राम राम दोस्तों। अभी 2-3 दिन से एक न्यूज़ मार्केट में चल रही है कि सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के 2-3 ठिकानों पे छापा मारा है और छापा मारा है फ्रंट रनिंग के केस के डाउट को लेकर। अब फ्रंट रनिंग केस क्या होता है, ये इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्वांट म्यूचुअल फंड पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है क्वांट म्यूचुअल फंड में उसका क्या होगा, या जो एसआईपी आपकी चल रही है या जो नई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो उन सब का क्या होगा। इन सारी चीज़ों के सवाल जवाब आज की वीडियो में हम लेंगे। वैसे मैंने देखा है कि 3-3 4-4 वीडियो ऑलरेडी सारे चैनल बना चुके हैं, लेकिन हम आज की इस एक ही वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए समझते हैं कि केस क्या है। सबसे पहले देखो, फ्रंट रनिंग केस होता क्या है। फ्रंट रनिंग वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आगे आगे भागना। जैसे मान लो मैं कोई एएमसी हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑब्वियस सी बात है एक पूरी टीम होगी बंदों की। मान ले मेरे पास 5 बंदों की कोई टीम है, मेरे पास हर महीने पैसा आ रहा है एसआईपी से, मान के चलो 1000 करोड़ 100 करोड़, मान लो 100 करोड़ रुपया मेरे पास पैसा आ रहा है हर महीने, ठीक है। अब 100 करोड़ रुपया मैं जहाँ लगाऊंगा उसकी जो डिटेल है वो जो 5 बंदे हैं उसको कहीं ना कहीं मालूम होगी कि ये पैसा जो 100 करोड़ है वो किन स्टॉक्स में लगने वाला है। अब जिन स्टॉक्स में लगेगा इतना पैसा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टॉक्स तो थोड़ा ऊपर भागेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का एक नियम हमने समझा था एक वीडियो में, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो। डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है कि मान लो सप्लाई तो कांस्टेंट है, जैसे किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो सप्लाई होगी कांस्टेंट। डिमांड अगर एकदम से बढ़ जाएगी तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ मान लो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है और उसको खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही अगर मान लो मेरी टीम के 5 बंदों को पता है कि किन शेयर में ये पैसा लगने वाला है और वो अपनी किन्हीं रिश्तेदारों को, किन्हीं जानकारों को, किन्हीं दोस्तों को पहले से ही बता दें कि ये शेयर बढ़ेंगे, इनमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। मान के चलो कि कल वो पैसा मैंने लगाना है, मेरी टीम ने लगाना है, और आज ही मैं अपने रिश्तेदारों को बता दूं कि कल सुबह 9 बजे मार्केट खुलते ही आपने ये शेयर खरीद लेने हैं, 1 शेयर 2 शेयर जो भी हैं। मेरे रिश्तेदार वो शेयर भर भर के क्वांटिटी में खरीद लें, फिर मेरी जो एएमसी है या मेरी टीम है वो खरीदना शुरू कर दे उन शेयर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर जाएंगे वो शेयर। जैसे ही वो शेयर 4-5% मान लो ऊपर जाएं, मेरे रिश्तेदार उनको बेच दें, यानी उनको बहुत जल्दी 4-5% का फ़ायदा मिल गया, ठीक है। इसका पता कैसे चलेगा कि जो एएमसी के पास पैसा आया वो किन स्टॉक्स में लगा। उन स्टॉक्स में खरीदने से पहले टीम मेंबर्स ने या जो एएमसी के लोग हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन किसको दी और उस इन्फॉर्मेशन के बदले किस उसके रिश्तेदार ने, दोस्त ने, जानकार ने कितनी क्वांटिटी में वो शेयर खरीदे। मान के चलो मेरे पास कुछ कैपिटल है, मैं 10-20 शेयर खरीद सकता हूँ किसी शेयर के। अगर मान लो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले कि ऐसे ऐसे होने वाला है तो मैं 10-20 क्या, मैं तो 100 शेयर भी खरीद लूँगा, 200 भी खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे को तो पक्का पता चल गया ना कि ये तो बढ़ने वाला है, अगले 2-4 दिन में 4-5% बढ़ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है या जो क्वांटिटी है उससे भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये होता है फ्रंट रनिंग स्कैम। किसी स्टॉक में भी ये स्कैम हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं, लक्स इंडस्ट्रीज 2021 का आप चार्ट खोल के देखना, लक्स इंडस्ट्री का मान लो ये चार्ट है 2021 में, ऐसे ये चार्ट गया, अब फिर ये ऐसे चार्ट आपको दिखेगा। 2021 में ये चार्ट इतना क्यों भागा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले थे और जो कंपनी की कोर टीम है उसने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी अपने किन्हीं जानकार रिश्तेदारों को, दोस्तों को। वो भर भर के शेयर खरीदने लग गए, शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने लग गया, फिर कंपनी का रिजल्ट भी बढ़िया आ गया और रिजल्ट बढ़िया आ गया तो फिर आम पब्लिक भी खरीदने लगी तो शेयर इतना ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई कि यहाँ तो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, स्टॉक दोबारा से गिर गया। इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग स्कैम ये दोनों एक जैसे ही हैं।
जैसे मान लो इस स्टॉक में हुई लक्ष्य इंडस्ट्रीज में, वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जिसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो लक्ष्य इंडस्ट्रीज के कोर मेंबर थे उन्होंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी अपने जानकारों को, उन्होंने खरीदना शुरू किया, रिजल्ट अच्छे आए तो आम पब्लिक ने भी खरीदना शुरू किया, फिर इंफॉर्मेशन आई स्कैम का पता चला तो वापस से शेयर गिर गया, और आज भी शेयर वहीं पे घूम रहा है, वापस 2021 के लेवल पे नहीं गया है। ठीक है, तो फ्रंट रनिंग स्कैम और इनसाइडर ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर ये किसी स्टॉक में होती है तो स्टॉक फिर बहुत बुरे तरीके से गिर जाता है, फिर दोबारा उस लेवल पे जाने के लिए बहुत मशक्कत लगती है शेयर को। लेकिन म्यूचुअल फंड के मामले में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में मान लो आपका पैसा इन्वेस्टेड है, बहुत दुनिया का पैसा इन्वेस्टेड है, वो 50-100 कंपनियों में इन्वेस्टेड है, उन कंपनियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस फ्रंट रनिंग स्कैम का। अभी 2016 के आसपास एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में भी ऐसा ही स्कैम देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ा वो जिन कंपनियों के शेयर एक्सिस म्यूचुअल फंड ने खरीदे हुए थे उन पे तो कुछ पड़ा ही नहीं, क्योंकि किसी कंपनी में स्कैम थोड़ी हुआ है। वो तो ठीक है, एक्सिस के किसी मेंबर ने वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी और उन्होंने जाके वो शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो शेयर थोड़ा सा ऊपर भागे, लेकिन शेयर जिस भी कंपनी का था उस कंपनी के तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जैसे लक्स इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसमें तो सीधी सीधी लक्स इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है उस पे आपका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पैसा आपका उन कंपनियों में लगा हुआ है और कंपनियों की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हाँ, एक फर्क जरूर पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो डर के अभी क्वांट म्यूचुअल फंड से पैसा अपना रिडीम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी आप पिछले 3-4 दिन में देखोगे तो 1400 करोड़ रुपया रिडीम हो चुका है। ठीक है, टोटल AUM 93,000 करोड़ था क्वांट म्यूचुअल फंड का, अब उसमें से 1400 करोड़ रुपए रिडीम हो चुके हैं। हो सकता है थोड़े और भी रिडीम हो, 2-4 हज़ार करोड़ रुपया। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा NAV डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास देखो कुछ पैसा होता है कैश में, और कुछ पैसा अगर मान लो और ज़्यादा रिडीम्पशन के लिए आ रहा है तो वो क्या करेंगे, वो कुछ शेयर को बेचना शुरू कर देंगे। कुछ शेयर को बेचेंगे तो फिर क्या होएगा, स्टॉक प्राइस डाउन आएगा। जिस भी कंपनी के मान लो वो शेयर बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई एक कंपनी के तो उठा के बेचेंगे नहीं वो, कि मान लो 100 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का बेचना शुरू कर दिया, नहीं तो वो एक कंपनी का शेयर प्राइस तो बहुत डाउन आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके वो कुछ कंपनियों में से शेयर अपना बेचना शुरू कर देंगे ताकि उनके पास कैश आए और वो पब्लिक को पैसा दे सकें। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि थोड़ा सा डाउनफॉल तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल तो आपको तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अकेला क्वांट म्यूचुअल फंड तो बहुत ज़्यादा डाउन है और मार्केट ऊपर है, या मार्केट गिरी नहीं रही है और क्वांट म्यूचुअल फंड गिरे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो स्टॉक मार्केट की कंपनियों में ही लगा हुआ है। अब बात आती है कि जो नई इन्वेस्टमेंट करनी है या जो SIP चल रही है उसका क्या करें। मेरे हिसाब से आपको उस SIP का कुछ नहीं करना, ऐसे का ऐसा चलने दो। आपको जो भी नया पैसा डालना है, लमसम डालना है, कुछ भी डालना है, वो आप अपने हिसाब से डालते रहो। ठीक है, क्योंकि जिन कंपनियों में आपका पैसा लगना है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वांट AMC या क्वांट का जो म्यूचुअल फंड आपने लिया है वो परफॉर्म करना बंद कर दे तो आपने अपनी SIP को स्टॉप करने के बारे में सोचना है। और वो ऐसा नहीं करना है कि 1-2 महीना उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई और आपने सीधा SIP बंद कर दी या रिडीम करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 1 साल, 2 साल तक आपने देखना है किसी भी AMC के म्यूचुअल फंड को कि वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है क्या। 1-2 महीने पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये म्यूचुअल फंड अब ख़राब हो गया, ये अब परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन का एक बार मैं बता देता हूँ आपको। कंक्लूजन ये है कि फ्रंट रनिंग स्कैम या इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है वो आपको समझ में आ गया।
ये एएमसी में हुई है, किसी डायरेक्ट स्टॉक में नहीं हुई है, तो इसमें किसी स्टॉक का या किसी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए आपका पैसा स्टॉक्स में लगता है, डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है आपको देखने को मिले। वो भी क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग रिडीम करेंगे अपने पैसे को, तो एएमसी क्या करेगी? एएमसी कुछ माल बेचना शुरू कर देगी। जिन स्टॉक्स को बेचेगी उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिले, ठीक है। लेकिन आपने ना तो डर के अपना पैसा रिडीम करना है, ना अपने कोई भी एसआईपी बंद करनी है, ठीक है। जैसे आप पहले कर रहे थे बिल्कुल डिट्टो वैसे ही आपने चलने देना है। आपने वही थोड़े लंबे टाइम के लिए अपनी एएमसी को या अपने जो भी म्यूचुअल फंड उस एएमसी का लिया है उसको आपने एनालाइज करना है। लंबे टाइम में मान लो 1 साल 2 साल के बाद आपको लगे कि ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपने डिसीजन लेना है। सिर्फ इस न्यूज़ के बेसिस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये दोस्तों देखो मेरी राय है। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक ये फ्रंट रनिंग कोई प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। कोई प्रूफ ऐसा मिला नहीं है अभी तक सेबी को कि वो बोले कि हाँ फ्रंट रनिंग स्कैम इसमें हुआ है। हो भी सकता है, नहीं भी हुआ है, अभी तक सिर्फ छापा पड़ा है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट क्या आएगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर रिपोर्ट में फ्रंट रनिंग स्कैम निकल के भी आता है तो भी हमें उतना डरने की बात नहीं है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। या जैसे कि हमारी एसआईपी चल रही है या हमारा पैसा इस एएमसी में, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी राय है, मेरी राय कंप्लीटली गलत हो सकती है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, आप खुद का दिमाग लगाइए और अपना डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।